हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर सब बच्चे को थोड़ा सा 10th के जो चैप्टर हैं उसमें ये 3 चैप्टर खास करके, एक तो 6 चैप्टर ट्राइंगल, दूसरा ये ट्रिगो और तीसरा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। ये तीनों चैप्टर पर खास केयर करना होता है। ट्राइंगल सब बच्चे नहीं संभाल पाते, लेकिन यदि ढंग से पढ़ा जाए कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रिगो में कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को यदि संभाल लिया जाए और मेरे वीडियो को यदि शांति से बैठ के देखो तो शायद कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं दूंगा। और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो ये तो इजी है, यदि तुमने क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बना लिया तो ये हो जाएगा। तो पहले ट्राइंगल तो अभी मैंने कराए नहीं, कहोगे तो कराऊंगा और मैं वीडियो अब डालता रहूंगा। ट्रिगो पढ़ते हैं, ज्यादा बात न करते हुए फिर ट्रिगो सीखते हैं और ट्रिगो आराम से सीखते हैं। इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लिखते जाना। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन होंगे ट्रिगोनोमेट्री के, सभी राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड होगा। क्या मैंने कहा कि ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सभी राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड होता है। राइट एंगल ट्राइंगल ABC, जैसा कि तुम लोग जानते हो, राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ट्राइंगल डिफरेंट टाइप के होते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड सो ऑन। हमें उधर नहीं जाना, हमें ट्रिगो पढ़ना है, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के विषय में जाने। जितने भी क्वेश्चन होंगे ट्रिगो के सभी राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड है। इसके बाद जो 9th चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल पर ही बेस्ड है। जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें इस तरह का फिगर बन जाएगा और फिर हमें निकालना है। अब ट्राइंगल के विषय में, राइट एंगल ट्राइंगल के विषय में पहली बात तो यह है कि इसका एक एंगल 90 डिग्री होता है और इसके सामने जो साइड है ये AC, ये होता है हाइपोटेनस। H से डिनोट करेंगे। ये क्या है? छोड़, ये लिखना ये सब जानते ही हो। ये 90 के सामने जो साइड है वो हाइपोटेनस होता है, ऑलरेडी सब जानते हो। लेकिन एज ए 10th स्टूडेंट तुम लोग ये जानते हो कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ये कॉन्सेप्ट 100% गलत है। यदि ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, तो इस लाइन पर ये क्यों नहीं परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर मतलब जो 90 बनाए। यदि हम ये एक लाइन लेते हैं और ये एक लाइन खींचा हमने, ये एंगल 90 डिग्री है, यानी कि इस AB पर ये जो मान लो CD है ये 90 बना रहा है, तब तो ये भी परपेंडिकुलर हुआ। और इस CD पर ये 90 बना रहा है तो ये भी परपेंडिकुलर है। अब AC परपेंडिकुलर है या DC परपेंडिकुलर है, ये बात हम 9th तक नहीं सीखते और 9th तक इसकी जरूरत ही नहीं होती। अब जाके ट्रिगो में ये जरूरी होगा कि हम, यदि ये हाइपोटेनस है हमारा, तो इस दोनों साइड में से कोई एक परपेंडिकुलर है और जो बच गया वो बेस है। ध्यान देना। और यदि मैंने इसको परपेंडिकुलर लिया है तो जो बच गया ये वाला वो बेस है। अब
हम किसको परपेंडिकुलर लेंगे, ये ट्रिगो में आएगा। ट्रिगो में कुछ पार्ट होता है, इस एंगल से देखेंगे ए से तो ये परपेंडिकुलर होगा और जो बच गया वो बेस, और जब सी से देखेंगे तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और जो बच गया वो बेस। बात समझ में आई? यदि नहीं आया है तो कोई बात नहीं, इस बात को मैं बार बार बोलता रहूंगा और अभी जस्ट समझ में आएगा। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है, इस राइट एंगल ट्राइंगल पर एक फॉर्मूला आता है पाइथागोरस थ्योरम, जो कहलाता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा है क्या, पीजीटी। सबसे मेन फॉर्मूला मैथ्स में बहुत जगह आता है ये पीजीटी, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को, यही सबसे हमारा मेन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से तोड़ हम कई फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे इसका एच निकालना हो और ये स्क्वायर है, स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा, इधर रूट हो जाएगा। स्क्वायर को हटाने के लिए रूट यूज करते हैं, ये स्क्वायर हट गया तो अब ये हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यदि P निकालना हो तो B प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये देखो थोड़ा सा रफ वर्क, यदि हम जानते हैं 8th क्लास से ही कि जैसे मान लो कोई है 5A इक्वल टू 3B प्लस C, ये 3B यदि इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। ये इधर आएगा तो प्लस में है माइनस में हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम इसमें से P निकालना चाहते हैं, P को, तो ये B स्क्वायर इधर आएगा और तब इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यदि B निकालना होता तब क्या होता, अब तक तो समझ में आ गया होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होती, वो तो इसी से निकलता है, सीधी सी बात है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच निकालना है यानी कि स्क्वायर नहीं लेना है तो रूट हो जाएगा। पी निकालना होगा तो ये बी इधर आ गया तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यदि बी निकालना हो तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये पीजीटी है। इस तरह के कुछ फॉर्मूला आता जाएगा जिसको मैंने फॉर्मूला नंबर 1 दिया। अब इस फॉर्मूला नंबर 1 के बाद बेसिक कॉन्सेप्ट में ये चीज तो हम लोग 7th 8th से ही जानने लगते हैं। पीजीटी ढेर सारा करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तुम लोग इसका कॉपी कर लेना। आगे देखते हैं, यदि मैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर जाऊं, ये लो कॉन्सेप्ट 2। जब भी हम ट्रिगो पढ़ते हैं, ट्रिगो, तो इसमें हमें 6 शब्द याद करना होता है। एक होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, टेन थीटा। पहली बार सुने हो अभी तक में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। पहले इसे याद करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और इसके सामने लिख लो यहां पर कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये जो हमारे 6 वर्ड है, एज ए 10th स्टूडेंट अभी अभी तुमने सुना है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये 6 शब्द तुम्हें याद करने होंगे। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पहली बार सुने हो, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इसको 2-3 बार बोलोगे बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये ट्रिगो का ये बेसिक है और सबसे मेन चीज है ट्रिगो में, इसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो कहते हैं। ये ट्रिगो में ये है क्या है, अभी 6, ये जो 6 नाम तुमने सुना उसको ट्रिगोनोमेट्रिक
रेशो के नाम से जानते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो, कोई तुमसे पूछे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो क्या होता है तो बोलो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट। अब साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, B अपॉन H और P अपॉन B। पहले तो ये तीनों याद करो, साइन थीटा P अपॉन H, कॉस थीटा B अपॉन H, टेन थीटा P अपॉन B। यदि ये याद हो गया तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल उल्टा होता है कॉसेक थीटा, यानी कि यदि साइन थीटा P अपॉन H है तो ये H अपॉन P, ये कॉस थीटा B अपॉन H है तो सेक थीटा H अपॉन B, और P अपॉन B है तो B अपॉन P। तो ये लर्न होगा, और ये यदि क्रम से ये लर्न होगा, ये साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इसको उल्टा सीधा नहीं करना है, ऐसे ही लर्न हो जाए तो अच्छी बात है। जितना भी समय दो बेसिक कॉन्सेप्ट पर दो, बेसिक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो बुक में कुछ नहीं होता, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, यहां तक। थर्ड बात सुनो, ये लिख लिया, लिख लो, पॉज करो और लिखो। लिखने के बाद अब तीसरे पर चलो। तीसरा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने बताया था अभी अभी जस्ट कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। सामने सामने लिखा हुआ था, साइन थीटा के सामने कॉसेक थीटा। रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, सीधी सी बात है। यदि साइन थीटा पूरब है तो कॉसेक थीटा पश्चिम है, एक दूसरे के उल्टा। यदि साइन थीटा तुमने देखा P अपॉन H है तो कॉसेक थीटा H अपॉन P था, सीधे उल्टा। साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक, साइन थीटा, कॉसेक थीटा। तब तो यदि हम मैथ्स का थोड़ा सा भी कुछ जानते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई जानते होंगे। इस थर्ड फॉर्मूला से हमारा एक फोर्थ फॉर्मूला आ रहा होगा क्रॉस मल्टीप्लाई का। करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 हो जाएगा। तब तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ये हो गया, ये भी 1। तब तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी 1। देखो थर्ड यदि हमें याद है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, तो ये फोर्थ अपने आप याद हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग एज ए 10th स्टूडेंट इतना तो जानते ही हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी 1। तो ये फोर्थ हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट में। बेसिक कॉन्सेप्ट में एक चीज और लेना होगा, बस हो गया, ज्यादा नहीं करना। फिफ्थ, ये याद करना हमें कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये सभी फॉर्मूला है, याद करना ही होगा। टेन थीटा, अभी तुम कह सकते हो कि आपने तो बताया था टेन थीटा होता है वो P अपॉन, टेन थीटा होता है P अपॉन B, ठीक है।
टेन थीटा पी अपॉन बी होता है। ये कौन सा फॉर्मूला मैथ्स में लगाया जाएगा? टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लगाऊं या टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी लगाऊं, ये डिपेंड करता है ऑन कंडीशन कि क्वेश्चन क्या कहता है। जो क्वेश्चन कहेगा उसके अनुसार हम फॉर्मूला लगाएंगे। अभी पहले फॉर्मूला देख लो, ये 5 फॉर्मूले मैंने दिया। अच्छा जी, मैंने क्या बताया था कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। याद है? याद करो, मैंने लिखाया था कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, और रेसिप्रोकल का मतलब पता है सीधा उल्टा। टेन थीटा यदि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो कॉट थीटा क्या होगा? जरा सोच लो, सीधा इसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट में अभी अभी मैं पहुंचा 5 तक। मैं टोटल 8 दूंगा। ये जो 5 फॉर्मूले तुमने देखा, इस 5 पर हमारा एक्सरसाइज 8.1 हो जाएगा। हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक फॉर्मूला दूंगा, उससे 8.2 हो जाएगा। फिर एक फॉर्मूला बढ़ेगा, उससे 8.3 हो जाएगा, और फिर एक फॉर्मूला बढ़ेगा 8.4 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास टोटल इस तरह से आएगा 8 फॉर्मूला। ठीक है जी। तो तत्काल इस 5 पर रुक जाते हैं। तुम लोग क्या करो, अपने पेज पर इस सभी 8 को एक जगह लिखना। तो 5 तो पहले लिख लो, नीचे एक पे जगह छोड़ दो जिसमें 3 फॉर्मूला और आ जाएगा, और सब एक जगह हो जाएगा फॉर्मूला। और फॉर्मूला एक जगह हो गया तो फिर लर्न करना आसान होता है और एक्सरसाइज करना आसान होता है। तो ये फॉर्मूला एक्सरसाइज शुरू करने से पहले यदि तुम्हें ये फॉर्मूला लर्न है तो द बेस्ट, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और लिख लोगे। ठीक है जी। फॉर्मूला मैंने दे दिया, पहले तो फॉर्मूला लर्न कर लेना थोड़ा बहुत। और अब निकालो अपना बुक, और एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। और 8.1 रेस्ट ले लो, याद कर लो, उसके बाद 8.1 निकालना। मेरा वीडियो सामने आएगा और फिर एक एक करके सारे क्वेश्चन करना। कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं दूंगा। जस्ट देखो, अब मैं ये कर दूंगा, फिर जाके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 8.1 के लिए। और कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं होगी, फॉर्मूला सिर्फ लर्न होना चाहिए। इतना कोशिश करना कि फॉर्मूला को 2 बार 3 बार पढ़ना हो। 4-5 ही फॉर्मूला मैंने लिखाया है। एक बार फिर से बता दूं कि मैंने क्या क्या लिखाया था। हमने लिखाया कि जितने भी ट्रिको के क्वेश्चन होंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड होगा। और इसका एक फॉर्मूला आया h² इक्वल टू p² प्लस b²। दूसरा फॉर्मूला मैंने दिया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो का, जो 6 होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और नाम सोचो अपने मन से, मुझसे आगे आगे बोलो। कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। मुझसे आगे लिखने की कोशिश करो। साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, टेन थीटा p/b। कॉसेक थीटा जस्ट इसका रेसिप्रोकल h/p, सेक थीटा h/b और टेन कॉट थीटा b/p। फिर मैं तीसरा फॉर्मूला दिया। तीसरा मैं बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, सोचो, 1/सेक थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/कॉट थीटा। ये
दिया मैंने। फोर्थ में क्या कहा था कि यदि रेसिप्रोकल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। फोर्थ में आ जाएगा अपने आप, फिर इसको किया क्रॉस मल्टीप्लाई। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। और पांचवा फॉर्मूला मैंने दिया जो स्पेशली याद करना है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बस ये 5 हो गए। एक्सरसाइज 8.1 इससे हो जाएगा। और बढ़ के अधिक से अधिक 8 फॉर्मूले और ट्रिकों के मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। तो इतना कोशिश करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इतना पढ़ने के बाद निकाल लो नेक्स्ट वीडियो 8.1 का और आ जाएगा, हो जाएगा 100।